thanks a lot to Ashok ji and all franchisee apply team for giving such opportunity and platform to us in Pink City, Jaipur. So सबसे पहली बात है कि मेडिकल लाइन में स्पेशली मेडिकल स्टोर जो खोलना चाहते हैं, वो क्यों खोलना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं इस लाइन में। देखिए, हर कोई कारोबार करने के लिए एक दो चीजें हैं कि एक तो है कि हम कारोबार में आते हैं पैसा कमाने के लिए, दूसरा आते हैं नाम कमाने के लिए, सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्ट कमाने के लिए। तो एक 2-3 साल पहले कैसा था ना कि 2-3 साल पहले, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, बिफोर दैट एक एसी और एक बीसी रहता है। तो आपके बार जो बीसी है ना, ये दैट्स बीसी मींस बिफोर कोरोना। सो बिफोर कोरोना एंड एसी मींस आफ्टर कोरोना। सो बीसी में क्या होता था ना कि कोई भी अगर मुझे व्यवसाय करना है, कारोबार करना है, तो मेरे पास अनगिनत ऑप्शन रहते थे। मैं बिना सोचे एकाध तो बाबा दिल से लगता है कि मुझे मैं करना चाहूंगा, इसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। मेरे एक फ्रेंड का होटल है, मैं होटल खोलना चाहता हूँ। कोई शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, मैं वो खोलना चाहता हूँ। कोई एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता हूँ, मैं कर सकता था। बट आफ्टर कोरोना लोगों के दिल में एक डर है कि अगर मैं किसी व्यवसाय में जाता हूं और अगर वो व्यवसाय किसी कारणवश नहीं चला, लॉकडाउन लग गया, तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना कि व्यवसाय में कौन लोग आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो कॉलेज से तय करते हैं वो युवक होते हैं जो कभी भी जॉब नहीं करना चाहते, वो किसी के अंडर कोई भी उनकी ऑर्डर नहीं मानना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं अपना खुद का कारोबार शुरू करूं। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, जो अपने उम्र के 35-40 उम्र तक नौकरी करते हैं और फिर उनको लगता है कि अब बस हो गया, नाउ ये समय आ गया है कि मैं खुद का कारोबार चालू करूं, तो उनके लिए है। एंड द थर्ड स्टेज ऐसे होता है कि मैं उम्र भर मैंने नौकरी की, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, प्रोविडेंट फंड आ गया, अब मैं वीआरएस लेना चाहता हूँ, मेरा 50-55 की उम्र है, अभी मैं एक कारोबार चालू करना चाहता हूँ जो मेरा रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से गुजरे। तो ये 3 प्रकार के लोग व्यवसाय में आना चाहते हैं। तो इन सब के लिए ये लाइन अच्छी क्यों है, जेनरिक कार्ड उनके लिए फायदेमंद क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो कैसे होता है ना कि सिर्फ पीपीटी पढ़ने में यहाँ पे नहीं हूँ, वो तो अशोक जी आपको भेज देते या हमारे जो दोनों जिला प्रमुख है वो आपको भेज देते, आप सब लोग देख लेते। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको बताने के लिए आया हूँ जिससे आपको एक रुचि लगे कि यस, एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि यस मैं ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं मेडिकल शॉप खोलना चाहता हूं तो मेरे सामने ऑप्शन क्या है। तो मेरे सामने पहला ऑप्शन है, ज्यादातर जो लोग पसंद करते हैं वो डॉक्टर शोधते हैं, डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ पे है वो ढूंढते हैं, और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे एक मेडिकल शॉप खोलना है आपके क्लिनिक के पास। तो वो उनके बीच में एक सेटिंग हो जाती है और वो वहां पे खोल देते हैं। दूसरी कैटेगरी मेडिकल शॉप में आती है जिनके पास मेडिकल ऊपर लिखा होता है, मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जहां पे मेडिसिन बहुत कम होती है और लेज कुरकुरे के पैकेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्रीम लोशंस कॉस्मेटिक आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, मोबाइल रिचार्ज, जेरोक्स सेंटर, आइसक्रीम पार्लर, ये बहुत ज्यादा होते हैं। ये दूसरे किस्म के हैं। और तीसरी कैटेगरी इनमें क्या है कि जो लोग किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके शुरू करते हैं। अभी देखिए, मैंने एक मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहा, मैंने उसको नाम दिया वैभव जेनरिक मेडिकल स्टोर। तो मेरे पास कुछ लोग आएंगे जो मुझे पहचानते हैं, तो मुझे इस व्यवसाय में सेटल होने के लिए कम से कम 5 साल लगे। तो मैं फ्रेंचाइजी क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे उस कंपनी के नाम का बेनिफिट मिले, मुझे उसके गुडविल का बेनिफिट मिले, और जो चीज मैं 5 साल में कर सकता हूं शायद वो 2 साल या 1.5 साल में हो जाए, मैं अपने बिजनेस में स्टेबल हो जाऊं। तो अभी ये बात को हम आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज वी आर ऑफरिंग फ्रेंचाइजीज ओवर हियर। तो अगर मैं एक फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं तो कौन सी चीजें मैं देखता हूं। जैसे मैंने अभी कहा, सबसे पहली बात, जिस कंपनी की मैं फ्रेंचाइजी लेने जा रहा हूं
उस कंपनी का गुडविल मार्केट में है क्या, दूसरा उस कंपनी के पास बेचने के लिए प्रोडक्ट्स है क्या, और तीसरी चीज के प्रोडक्ट्स है लेकिन उस कंपनी के पास मेरे लिए अच्छा मार्जिन है क्या। अगर ये तीन चीजें सही बैठती है तो मैं एक अच्छी कंपनी से फ्रेंचाइजी ले रहा हूं। तो अभी देखते हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि जेनरिक कार्ड के पास ये चीजें किस हिसाब से हैं और मैं आपको उसमें क्या क्या चीजें ऑफर कर सकता हूं। So I would request here to please continue with our presentation. So once again, I am welcome to all in India's #1 generic medicine company, Genericart Medicine Private Limited. Yes, next please. Mr. Sripad Kolhatkar and Mr. Salim Sayyed, they both of the directors and founder members for this company, जिन्होंने 2015 में एक जेनरिक शॉप के जरिए इस कंपनी की शुरुआत की थी। धीरे धीरे इन दोनों के पास ऐसे इंक्वायरी आने लगी कि आपके पास जो दवाई है बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छा सेहत पे असर हमारे हो रहा है, हमारे जो घर के फैमिली मेंबर है जो शुगर बीपी के मरीज है, लेकिन हमारे गांव से यहाँ तक आने के लिए थोड़ा कठिन होता है, तो क्या ये दवाइयाँ हमारे गांव में उपलब्ध होगी। तो ये क्वेश्चन था ये लोग फ्रेंचाइजी में आने के लिए। तो उन्होंने यहां से शुरू, मकसद क्या है, इस कंपनी का मकसद क्या है हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि हमारा विजन क्या है। यस, विजन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सो आवर विजन इज Our vision is to be a leading national chain of drugstore offering quality and affordable generic medicines to common people. Medicines with superior customer service complemented by a strong sense of social purpose. ये हमारा विजन है कंपनी का। और मिशन में अगर हम बात करेंगे कंपनी के, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Mission, our mission is to open more than 25,000 shops and 80 plus warehouses span India till 2031. तो अभी कंपनी के पास कितने शॉप्स है, क्या क्या है वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। और दूसरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी फ्रेंचाइजी ओनर शुड अर्न मिनिमम 25 lakhs per annum। मतलब हमारे साथ जो भी जुड़ेगा वो कम से कम साल का 25 लाख रुपए कमाना चाहिए, मतलब महीने के उसने 2-2.25 लाख रुपए कमाने चाहिए। ये कंपनी का मिशन है। तो वो कैसे कमाते हैं इसके ऊपर भी हम ये प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओवर ग्रोथ, जैसे मैंने आपको कहा कि 2015 में कंपनी ने शुरुआत की एक जेनरिक मेडिसिन शॉप के जरिए। 2016 में 100 एक्टिव शॉप्स अपने पास थे और कंपनी ने महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका में अपना विस्तार किया था और 4 जेनरिक लेबल्ड मेडिसिन की। व्हाट इज लेबल मेडिसिन? लेबल मेडिसिन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जेनरिक कार्ड के शॉप में अवेलेबल रहेगी, वो बाकी मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जिसको हम अलग लैंग्वेज में बोलते हैं मोनोपोली प्रोडक्ट। 2017 में अगर हम बात करेंगे तो केरला में हमने एंट्री की और 30 प्लस अपने मोनोपोली प्रोडक्ट्स अपने पास थे। 2018 में एमपी में हमने शुरुआत की, बालाघाटी में 500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज अपने पास थी और 165 से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास थे जो खुद के थे, मोनोपोली प्रोडक्ट थे। 2019 गोवा में हमने शुरुआत किया, 600 से ज्यादा एक्टिव शॉप थे और 250 से ज्यादा मोनोपोली प्रोडक्ट अपने पास थे। 2020 की अगर मैं बात करूं तो ओडिशा ने हमने शुरुआत की, 950 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास थे और 950 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हमारे पास थी और 350 से ज्यादा लेबल्ड मेडिसिन हमारे पास थी। और अगर मैं पिछले साल 2021 की बात करूं तो राजस्थान में हमने मानसरोवर के पास एक अपना स्टोर ओपन किया। अपने पास अगर मैं बोलना चाहूंगा तो 1200 फ्रेंचाइजीज है आज की डेट में और तकरीबन 450 प्लस जेनरिक कार्ड के लेबल्ड मेडिसिन मौजूद है। मतलब कंपनी ने सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं बढ़ाए,
बल्कि मोनोपोली प्रोडक्ट्स भी बढ़ाए और स्टेट्स भी बढ़ाए। महाराष्ट्र के साथ और 7 राज्यों में, मतलब टोटल 8 राज्यों में कंपनी का विस्तार आज की डेट में हो चुका है। यस, नेक्स्ट प्लीज। वी प्रोवाइड मेडिसिन फ्रॉम सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कौन सा सर्टिफिकेशन है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी। व्हाट इज जीएमपी? ये सब क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट को जीएमपी का सर्टिफिकेशन है तो इटसेल्फ इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। और अगर WHO जीएमपी सर्टिफाइड है तो वो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हम अपने शॉप फ्रेंचाइजी ओनर को देते हैं एज अ स्टॉक, वो जीएमपी एंड WHO जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बने हुए होते हैं। सो ये कौन से यूनिट्स है, अगली स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो स्कॉटेल्स है, लाइफ विजन है, बजाज है, मैस्कॉट है, क्यूबिट है। ये जो सारे मैन्युफैक्चरर्स है ये किसके लिए बनाती है? जैसे जाइडस के लिए, एनमैक्स के लिए, एबॉट, एमक्यूर, ये जो सारे है ना, अगर आप देखोगे तो यही सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो ब्रांडेड मेडिसिन बनाते हैं और वही से ही जेनरिका अपने मेडिसिन बनाती है। मतलब क्वालिटी में आज तक हमने कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यस, नेक्स्ट प्लीज। देखिए, इंडस्ट्री ओवरव्यू इन कोविड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इस प्रेजेंटेशन के बारे में शुरुआत की थी कि एक एसी और एक बीसी कहा जाएगा नए इसमें के बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। सो कोरोना के बाद ना, सिर्फ या कोरोना के फेज में जब हर जगह लॉकडाउन था ना, तब 3 ही व्यवसाय थे, जिसमें एक था वेजिटेबल का, दूसरा था ग्रोसरी शॉप का और तीसरा था मेडिसिन का। और वो भी मैं बोलता हूं कि जेनरिक के जेनरिक मेडिसिन स्टोर इन महाराष्ट्र, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन महाराष्ट्र। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूं कि वी आर इंडियाज नंबर 1, या सिर्फ अपने ही मेडिसिन या मेडिकल स्टोर चलते थे। तो हम ये डिफरेंस क्या है ये अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, एक फेज ऐसा था, अगर आप 2 साल पीछे जाओगे तो 2020 में अगर किसी को सर्दी खांसी या जुकाम या टेम्परेचर ऐसे कोई फीलिंग होता था तो वो अस्पताल में या क्लिनिक में जाते नहीं थे। उनके दिल में एक डर बैठा हुआ था कि शायद मैं घर वापस ना आ सकूं, वहीं से ही शायद मुझे मेरे आखिरी मंजिल की ओर पहुंचाया जाए। तो इससे क्या हो रहा था कि जो अस्पताल थे, जो क्लिनिक थे, वो सब बंद पड़े, क्योंकि लोग ही नहीं जा रहे थे डर के मारे। जो कुछ बचे थे उन्होंने खुद को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि उनके ऊपर जो भी मेडिसिन वाले डिपेंड थे, मेडिकल शॉप, उनके शॉप भी बंद हो गए। लेकिन जनरिक कार्ड का एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ, बल्कि जनरिक कार्ड के मेडिकल स्टोर का बिजनेस बढ़ता गया। ऐसे क्यों है, हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, दिस इज द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइड। डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड जेनरिक स्टोर, ब्रांडेड मेडिकल स्टोर एंड जेनरिक मेडिसिन स्टोर। व्हाट इज द डिफरेंस? If you are talking about branded medical store, entirely depend on doctor or hospital. Generic medicine store not depend on doctors or hospitals. ये क्यों, मैं आपको बताता हूँ। If doctor is on leave, business will hamper. If doctor is on leave, business will not hamper, because dependency नहीं है ना डॉक्टर पे। तो डॉक्टर का अस्पताल अगर बंद होता है, वो लीव पे है, तो भी अपने व्यवसाय को कोई भी इफेक्ट या अफेक्ट नहीं होगा। सीजन अफेक्ट्स बिजनेस, सीजन विल नॉट अफेक्ट बिजनेस। अभी कैसे है ना कि अगर आप देखोगे ना तो सबसे खराब सीजन जो है ना सेहत के लिए, ये वाला है जो अभी चल रहा है ना, बारिश वाला सीजन। बहुत सारे ओपीडीज, बहुत सारे क्लिनिक, बहुत सारे अस्पताल आपको भरे पड़े मिलेंगे मरीजों से। लेकिन जैसे ही हम विंटर में जाते हैं तो विंटर इज इटसेल्फ अ गुड सीजन टू रिकवर ऑल दिस डिसीजेस। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे डॉक्टर्स का एक टूर रहता है, फॉरेन टूर रहता है, स्टडी टूर रहता है,
वो दिसंबर जनवरी में प्लान होता है, बिकॉज स्लैक होता है बिजनेस। लेकिन हमारे यहाँ पे जनरिका में से कुछ नहीं है, स्लैक वगैरह ये हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ब्रांडेड मेडिकल स्टोर में स्किल नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्या होता है, ब्रांडेड मेडिकल स्टोर टोटली डिपेंड ऑन डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। तो वहां से एक पर्ची आएगी, मैं वो पर्ची देखूंगा, अपने फर्नीचर का जो रैक है उसमें से वो दवाई निकालूंगा, दे दूंगा। उसमें स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि लोग एक आध दूसरा क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्रांडेड मेडिकल जैसा ही है क्या, दवाई अच्छी है ना, इसका असर होगा क्या, मेरे डॉक्टर ये ना बोलते हैं फिर भी मैं लूं क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस को हमें स्किलफुली हैंडल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई जनरिका मेडिसिन स्टोर में स्किल रिक्वायर्ड। लिमिटेड अर्निंग है ब्रांडेड मेडिकल स्टोर में, लेकिन जनरिका मेडिसिन स्टोर में अर्न हाउ मच यू वांट, नो सोशल स्टेटस, और यहाँ पे सोशली अवेयर बिजनेस। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे अगर मैं ब्रांडेड मेडिसिन स्टोर खोलना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 25 से 50 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे, और यहाँ पे सिर्फ 8 से 10 लाख रुपए में मेरा मेडिकल स्टोर शुरू हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में थोड़ी देर रुकता हूँ, और एक क्वेश्चन है मेरा। जाहिर सी बात है कि वन ऑन वन सेशन है, इट्स वन साइडेड सेशन, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन में डालना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जेनरिक कार्ड के साथ जुड़ने जा रहे हो, जेनरिक कारोबार में आ रहे हो, तो सिर्फ पहला क्वेश्चन है कि जेनरिक मेडिसिन खाता कौन है, कौन खाता है? अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन है, बुखार आया है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि 3 दिन आपका कोर्स करना है, तो 3 दिन अगर मुझे मेडिसिन लेके वाला हूँ, वो 25 रुपए वाली है या 50 रुपए वाली, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लेता हूँ। लेकिन सपोज अगर किसी को शुगर डिटेक्ट होती है, तो उसके दिमाग में पहली बात आती है, डर बैठ जाता है। वो पहले कुछ रोज जैसे डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल वैसे के वैसे डाइट, वो ही बंदा नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स भी चौकन्ने हो जाते हैं, शुगर मना कर देते हैं, नो नहीं खाना है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक शुरू हो जाता है। सब कुछ मिला के एक दिन ऐसे हो जाता है कि उसकी शुगर नॉर्मल पे आ जाती है, एंड देन दैट पर्सन इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड गोइंग टू डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास जाके एक सवाल पूछता है कि डॉक्टर नाउ आई एम फिट एंड फाइन, अभी मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है ना? तो डॉक्टर बोलते कि ऐसे नहीं है भाई साहब, अभी ये दवाई जब तक आप हो तब तक आपके साथ रहेगी। इसको हम डिसीज नहीं बोलते, इसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि कोई कार्डिक प्रॉब्लम है, कैंसर है, एचआईवी है, आर्थराइटिस है, या कोई किडनी का फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है, लीवर का है, शुगर बीपी तो हर घर में है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स है ना जिससे वो बंदा कभी ठीक नहीं होगा, वो सिर्फ सेहत को मेंटेन रख सकता है। तो जैसे ही 2-3 महीने होते हैं ना, उस बंदे के दिमाग में एक सवाल आता है कि इसको कोई ऑप्शन नहीं है क्या? क्योंकि मेरे महीने का दवाई का खर्चा 3, 3,500, 4,000 हो रहा है, तो इसको मैं कम नहीं कर सकता? तो ये जो ऑप्शन उसके दिमाग में चलता है ना, दैट ऑप्शन नेम इज जेनरिक, उसका नाम है जेनरिक, और फिर वो जेनरिक देखने लगता है। और यही बात जब हमने एक शॉप शुरू किया था ना, तो हम लोगों ने सोची थी कि सबसे पहली और बड़ी चीज कि हमारा फोकस सिर्फ उन लोगों पे है जो डिसऑर्डर है, जिनको शुगर और बीपी जैसे डिसऑर्डर है। अपना क्लाइंट बेस वही है। तो हमारे साथ जो बंदा जुड़ता है ना, उसको हम एक ही सवाल पूछते हैं कि वो जहां पे अपनी मेडिकल की शॉप ओपन करना चाहता है, उसके आसपास रेसिडेंशियल एरिया है ना, उसके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स है, उसको पहचानने वाले लोग कितने हैं, मतलब इन वेरी शॉर्ट उसका कस्टमर कनेक्ट कितना है, वो कितने फैमिलीज को जानता है। अगर मैं सपोज एक 2000 फैमिलीज को जानता हूं, और जिसमें से 500 बंदे भी मेरे पास आते हैं ना,
मेरे शॉप से दवाई लेने के लिए, तो भी मेरा शॉप सक्सेसफुल हो जाता है। एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज ओके टेस्टेड प्रूवन। अभी मैं फिर से इस स्लाइड के ऊपर वाले सेंटेंस में आता हूं। एंटायरली डिपेंड ऑन डॉक्टर, जो ब्रांडेड रहता है वो हम नॉट डिपेंड ऑन डॉक्टर, क्योंकि एक बार अगर शुगर बीपी हो गया तो फिर से डॉक्टर अस्पताल नहीं, एक दफा बोल दिया कि ये दवाई आपको लेनी ही लेनी है तो लेनी है। सीजन कौन सा भी हो, शुगर जिसको है, ब्लड प्रेशर है, दवाई लेनी है। इसीलिए मैं वापस जाता हूं एक 5 मिनट पहले जो मेरे सेंटेंस थे कि कोविड के दौरान बाकी मेडिकल स्टोर बंद होने लगे, लेकिन जनरिक कार्ड के शुरू थे, क्योंकि लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो शुगर वाले, बीपी वाले, कार्डिक जिनको बीमारी है, उनको हर वक्त टैबलेट लेनी ही पड़ती है, और वही हमारा फोकस है। ये दिस इज द मिथ ऑफ दिस बिजनेस। सो अभी हम इसको देखते हैं कि आगे कैसे है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड? यस, थैंक यू। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि सर्वे मतलब कस्टमर कनेक्ट अगर हम 2000 लोगों का करते हैं, मतलब मेरे मोबाइल के, खुद के मोबाइल में तकरीबन 4 साढ़े 4 हजार कॉन्टैक्ट्स आप सबके मोबाइल में भी रहेंगे। आप सबके अड़ोस पड़ोस में लोग रहेंगे, आप जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वहां पे हर एक घर में हर एक शुगर या बीपी का पेशेंट है ही है। तो अगर मैं 2000 लोग मुझे पहचानते हैं, और अगर मैं 2000 लोगों को बोलता हूं कि मैं ऐसी ऐसी जेनरिक शॉप खोलना चाहता हूं जिसपे आपको शुगर ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, लेकिन 70 to 80% सस्ती मिलेगी, तो उसमें से अगर 25% मतलब 500 कस्टमर भी अपने पास आते हैं ना, और उनका एवरेज प्रिस्क्रिप्शन 400 रुपए का है, फिर भी द डे मतलब पहले महीने में मेरा जो टोटल सेल अमाउंट है 2 लाख का है। और जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी कि कंपनी का गुडविल अच्छा है क्या, है कंपनी के पास प्रोडक्ट है क्या, है, और कंपनी मार्जिन है क्या, तो वी आर ऑफरिंग एवरेज 40 to 50% मार्जिन। मतलब 2 लाख में आपको 1 लाख रुपए मार्जिन है। मोटा मोटी पकड़ के चलो, उसमें से आपका 60,000 मतलब जिसमें शॉप रेंट, फार्मासिस्ट की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन, इंटरनेट चार्जेस, और अगर कस्टमर के लिए आपने चाय कॉफी वेफर्स कई दफा मंगाए तो वो सब, अगर एक 60,000 खर्चे भी हो गए ना, तो भी आप पहले महीने से 40,000 रुपीज कमा रहे हो। और ये हमने वादा किया है हमारे सभी शॉप ओनर से कि हमने आज तक मतलब ना 7 सालों में इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी करने वाली, और वो भी फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ओनर्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटर, मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन जेनरिक, नॉट ओनली इन फार्मा, बट कौन से भी इंडस्ट्री में, कौन से भी सेगमेंट में इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो फोफो मॉडल चला रही है। तो ये क्यों चला रही है, क्यों एवरेज ईयर के 200 फ्रेंचाइजी हो रहे हैं, क्यों एवरेज 2-3 दिन बाद एक बंदा हमसे फ्रेंचाइजी ले रहा है, क्योंकि वी आर ऑफरिंग क्वालिटी मेडिसिन। तो ये जो 500 लोग है ना, ये आगे चल के एक 4 या 6 महीने में अगर आपके शॉप में 1000 होते हैं और 4 लाख रुपए आपका टोटल सेल होता है, तो 50% मतलब 2 लाख रुपए आप कमा सकते हो, जिसमें से 60,000 खर्चा छोड़ दिया तो आपका नेट अर्निंग हो गया 1,40,000 रुपए, और 12 महीने के आपके हो गए तकरीबन 17 लाख। मतलब जो हमने मिशन बोला है कि 25 लाख साल का एवरेज कमाना चाहिए, तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन। और ये मैं प्रोजेक्टेड फिगर नहीं बता रहा हूं, ये मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने ये ओके टेस्टेड प्रूवन करके दिखाया है आज तक मार्केट में। और पिछले 7 सालों में, ऐसे नहीं कि एक साल में बैठ गया तुक्का तो मैंने ये पीपीटी आपके सामने रख दी।
ये पूरे 7 सालों का नतीजा है। ये जो है अगली स्लाइड, यस इट्स ओके, गो अहेड प्लीज, या ये जस्ट मूव ऑन दैट स्लाइड। सेगमेंट वाइज अर्निंग पोटेंशियल ऑफ फ्रेंचाइजी ओनर। पिछली स्लाइड में मैंने आपसे बात कही थी कि 4 लाख का अगर सेल होता है तो 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं। अभी देखिए, ये जो मेडिकल कौन सा भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जेनरिक मेडिसिन और ओनली जेनरिक आर्ट मेडिसिन, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी मेडिकल स्टोर। तो जो भी सेल होता है ना किसी मेडिकल में, उसमें 4% बेचे जाते हैं पेन किलर, एंटीबायोटिक बेचे जाते हैं 9.1%, ऑदर्स होता है 21.5%, जिसमें डेली का ये आपके क्रीम है, लोशन है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स, सप्लीमेंट्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, वो सब है। और सबसे ज्यादा सेल होता है डेली कंज्यूम्ड मेडिसिन, जिसका होता है परसेंटेज 65.4%। मतलब 2 लाख रुपए का अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो उसमें से मैं एंटीबायोटिक बेच के 18,000 रुपए कमा रहा हूँ, ऑदर्स बेच के 43,000, पेन किलर बेच के मेरे पास आ रहे 8,000 रुपए, बट 1,30,800 रुपए मैं कमा रहा हूँ डेली कंज्यूम मेडिसिन। डेली कंज्यूम मतलब रोज दवाई लेने वाले लोग, उनको मेडिसिन बेच के। और अपने कंपनी का फोकस यही है, अपने कंपनी क्लाइंट सेंट्रिक है, नॉट अ डॉक्टर सेंट्रिक। सो क्लाइंट मतलब कौन? जो हर रोज मेडिसिन लेते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्रेंचाइजी खोलनी है तो क्या क्या चीजें चाहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास चाहिए 8 से 10 लाख रुपए की। आप एडिशनल 2-3 लाख रुपए बाजू में रख सकते हो वर्किंग कैपिटल के तौर, अगर लगा आपको बिजनेस बढ़ाने में तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जिसमें फ्रेंचाइजी फी हम लेते हैं 1 लाख प्लस जीएसटी 18%, जो 1,18,000 जो नॉन रिफंडेबल है। बहुत लोगों का सवाल आता है, ये वेबिनार खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं इस बात पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहता हूं कि फार्मेसी बैकग्राउंड मतलब डी फार्मा, बी फार्मा इज नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शॉप फ्रेंचाइजी ओनर। मेरा खुद का बैकग्राउंड अगर कॉमर्स का है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, तो मैं शॉप खोल सकता हूं। मेरे शॉप में जो मैं फार्मासिस्ट अपॉइंट करूंगा, उसके नाम पे ड्रग लाइसेंस लेके मैं शुरू कर सकता हूं। नॉट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, सीजन विल नॉट अफेक्ट, ये हमने देखा। अर्न हाउ मच यू वांट, एवरेज मेडिसिन सेल मार्जिन इज 50%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18 to 24 months, स्पेस फॉर शॉप रिक्वायर्ड 120 to 150 स्क्वायर फीट। अभी देखिए कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एफडीआई बोलते हैं कि 120 स्क्वायर फीट इज सफिशिएंट, बट वी आर सजेस्टिंग अगर आपका 150 175 स्क्वायर फीट तो अच्छा है, क्योंकि कैसे है ना कि थोड़ा अच्छा दिखता है शॉप दिखने में अगर थोड़ा बड़ा है। अभी ये जो नीचे है ना, टेंटेटिव अर्निंग पोटेंशियल ऑफ शॉप ओनर, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि 500 अगर आपका क्लाइंट बेस है, मतलब हर महीने आपसे दवाई खरीदने वाले 500 लोग हैं, 400 रुपए का उनका बिलिंग अमाउंट होता है, 2 लाख रुपए मंथली सेल होता है। आप महीने में 25 दिन अपनी शॉप शुरू रखोगे, मतलब 8,000 रुपए दिन का कमाया, जिसमें 40% आपको मार्जिन पकड़ा है, मैंने कम पकड़ा है 3,200 रुपए, फिर भी आप 25 दिन के 76,800, मतलब तकरीबन 80,000 रुपए महीने के कमा सकते हो। हमारे बहुत सारे शॉप्स है जो ये है, 1,000 क्लाइंट बेस है तो आप 1.53 कमा सकते हो, 1,500 क्लाइंट बेस है 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे शॉप्स जो 3,000 के ऊपर क्लाइंट बेस वाले। तो मान के चलिए, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं एक शॉप ओनर हूं, मेरा काम क्या है, सिर्फ जो मुझे जुड़े हैं ना 3,000 क्लाइंट, उनको दवाई कब लगती है? महीने के शुरुआत में। उनको वो सिर्फ होम डिलीवरी देना या वो खुद आके आपके शॉप से ले जाएंगे।
कितने दिनों में? पहले 1 हफ्ते में, 8 दिनों में। उसके बाद जो बिजनेस होगा ना, कोई कैला जीवन लेने आएगा, झंडू बाम खरीदने आएगा, कोई पॉन्ड्स पाउडर खरीदने आएगा, व्हाटएवर, वो सब आपका बोनस होगा। लेकिन ये 3,000 क्लाइंट आपको कितना दिला सकते हैं पता है महीने का? 4,80,000, मतलब 5 लाख रुपए पर मंथ। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ये वेबिनार में हूं इसलिए बोल रहा हूं, बट मैं जयपुर आने वाला हूं, आपसे मिलने वाला हूं। मेरे पास मेरे पोर्टल में फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हमारे शॉप ये कमा रहे हैं ना, उसके। और हम लोगों ने ना, ये जो मैं बीच बीच में 2-3 दफा मैंने कहा कि ओके टेस्टेड प्रूवन है, ये क्यों है? क्योंकि ये रिसर्च किया है, ये WHO का स्टेटमेंट है कि जो भी आपके यहाँ की पॉपुलेशन है, जो भी, उसके 30% लोग डेली मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। आप सोच के देखो जयपुर की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से 30% लोग कितने हुए? उतना पोटेंशियल जयपुर में। कंपनी की एक स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम 1 लाख पॉपुलेशन में 5 शॉप देते हैं, 1 लाख पॉपुलेशन में 5 फ्रेंचाइजी देते हैं। हर एक फ्रेंचाइजी में कम से कम 750 मीटर का डिफरेंस हम बना के दूसरी फ्रेंचाइजी देते हैं, रेडियस में। 750 मीटर का रेडियस डिस्टेंस बना के हम दूसरी फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी ओनर को मैं 20,000 का पॉपुलेशन अलॉट कर रहा हूं। 20,000 का 30% मतलब 6,000 लोग उसके पास है। एक सिंपल है, 6,000 में से 1,500 लोग भी उसके पास आए ना, हर महीने 1/4, फिर भी वो 2,30,000 मतलब 2.25 लाख कमाता है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। दैट्स व्हाई आवर एम और आवर मिशन, जो मैंने कहा था ना, 2-2.25 लाख रुपए आपको हर महीने कमाने पड़ेंगे 25 लाख के लिए, वो ये वाला है। क्योंकि हर एक को जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, कम से कम 20,000 का पॉपुलेशन अलॉट होगा। उसमें से 30% मतलब 6,000 लोग छोड़ दो। कुछ को डॉक्टर ना बोलेंगे, कुछ का जेनरिक पे भरोसा नहीं रहेगा, कुछ को कुछ बैड एक्सपीरियंस आके गए होंगे, नहीं आएंगे, छोड़ दो। कितने छोड़ दिए? 75% मैंने छोड़ दिए। अरे 25% तो मेरे हैं जो मुझ पे भरोसा करते हैं। अगर वो 25% लोग भी मेरे पास आते हैं ना, मतलब 1,500 लोग भी आते हैं ना, तो भी मैं 2-2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। 1,000 भी आते हैं तो भी 1.5 लाख कमाता हूँ। आज की डेट में आप सोच के देखिए, आपको इन्वेस्ट करना है 8 से 10 लाख रुपए, और आपको पहले महीने से आ रहे हैं 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए। कौन सा व्यवसाय देता है? कौन सा व्यवसाय? करना क्या है? सिर्फ आपके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं, जो भी आपके कस्टमर कनेक्ट है, उनको बताना है कि आप शॉप खोलने जा रहे हो। शुगर बीपी की सारी दवाई की रेंज आपके पास है। कंपनी के पास पता है कितने प्रोडक्ट्स है? 400, 450 मोनोपोली प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट्स पता है आपको? टोटल प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है 4778, मतलब तकरीबन 5,000 प्लस प्रोडक्ट अपने पास है, जिसमें आयुर्वेदिक है, हर्बल है, सर्जिकल प्रोडक्ट्स है, इंसुलिन की पूरी रेंज अपने पास है डायबिटिक के लिए। डायबिटिक का जो पेन होता है वो जेनरिक में हमने लॉन्च किया है। बहुत सारी अच्छी चीजें कंपनी के पास है। जेनरिक कार्ड के बारे में और एक अच्छी बात है ना, कि हमने 24/7 वाले मॉल भी शुरू किए। तो इतनी कंपनी आगे जा चुकी है। मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास, आप सिर्फ नाम लीजिए, वो सब हमारे पास। इन्वेस्टमेंट कम से कम है, प्रॉफिट आपके सामने है। आपको सिर्फ क्लाइंट बेस जोड़ना है। और अगली जो स्लाइड है ना, वो आपको दिखाएगी कि कितना खर्चा है। जरा अगली स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये टेंटेटिव है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होगा। फ्रेंचाइजी रिक्रूटमेंट फी जो है वो 1,18,000 ये फिक्स है। जेनरिक कार्ड पैकेज
30,000 का ये फिक्स है। और जो 9 नंबर का जो है वेलकम स्टॉक 3 लाख रुपए का ये फिक्स है। बाकी हमने एवरेज फिगर्स फर्नीचर 2 लाख का, एलईडी स्क्रीन 25,000, कंप्यूटर प्रिंटर 35,000, फ्रिज 15,000, बोर्ड कंपोजिट पैनल 30,000, ये ओपनिंग सेरेमनी कॉस्ट 50,000, ये हमने पकड़ा है। फिर भी 8,33,000, 8.33, उसमें से कंपनी आपके पास से कितना चार्ज कर रही है? सिर्फ 1.48, जिसमें से 18,000 गया गवर्नमेंट को। 1 लाख रुपए हो गया आपकी फ्रेंचाइजी फी, जिसमें हम आपको मोनोपोली देते हैं। 750 मीटर के रेडियस में हम ना के फ्रेंचाइजी देंगे, बल्कि दूसरे किसी भी ब्रांडेड स्टोर को या किसी भी जेनरिक स्टोर को हम अपनी कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे। इसकी पूरी मोनोपोली आपके पास आ गई जिस दिन आपने 1 लाख रुपए जमा करके फ्रेंचाइजी ले ली। 30,000 का पैकेज है जिसमें आपको एसएमएस फ्री मिलते हैं, पेपर्स के बैग्स, मेडिसिन पैक करने के लिए वो आपको फ्री मिलते हैं, जनरिक कार्ड के टी शर्ट जैसे मैंने पहना हुआ है, कैप वो फ्री में मिलते हैं आपको। सॉफ्टवेयर जो चलता है लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलता है, वो सब 30,000। और आपके मेडिकल स्टोर में लगाने के लिए छोटे छोटे बोर्ड मिलते हैं, उसका डिजाइन मैं आपको बाद में, मतलब सिर्फ 8-8.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की बात। और आपका शॉप कैसे दिखेगा वो हम अगले स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, अगर आपके सामने एक 10 फीट का काउंटर है और अंदर आपकी शॉप एक 15-20 फुट है, तो पहले वाला जिसको हम एल टाइप बोलते हैं। अगर आपका काउंटर बड़ा है, मतलब 10-10 के 2 है, तो 20 फुट का आपका काउंटर हो गया। अंदर एक 10 फुट है तो आपका शॉप जो डबल शटर है वैसे दिखेगा। और कॉर्नर शॉप 2 स्लाइड शटर, दिस इज द बेस्ट। इन तीनों में से आप कौन सा भी शॉप चॉइस कर सकते हो। सिर्फ एक बात क्या ध्यान रखो कि अगर गवर्नमेंट में बोला है कि 120 स्क्वायर फुट और मेरे शॉप का काउंटर है 8 फीट का और काउंटर अंदर लंबा है 15 फीट, तो ऐसा मत देखो, काउंटर थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। क्योंकि कस्टमर अगर आता है काउंटर पे खड़े रहते हैं तो दूसरा कस्टमर भीड़ है करके वापस चला जाता है, वो नहीं चाहिए। तो काउंटर कम से कम 10 से 12 फीट का चाहिए जो दिखने में अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, प्रेजेंस और कंपनी का प्रेजेंस है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे अपनी कंपनी है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, अपने कंपनी की खुद की वेबसाइट है। ये वेबिनार होने के बाद आप जनरिक मेडिसिन स्टोर की वेबसाइट पे जाके ये सब चीजें देख सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं अगले स्लाइड पे बोलूंगा। 1mg के साथ अपना टाइप है। टॉप बिजनेस ट्रेनिंग्स बाय एक्सपर्ट्स, वी आर द मोस्ट एसओपी एंड ट्रेनिंग ओरिएंटेड कंपनी। हमारे पास शॉप फ्रेंचाइजी ओनर के लिए अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, फार्मासिस्ट के लिए अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है जो साल में लगातार चलते रहते हैं, जो ऑनलाइन है। सो इस तरह से कंपनी अपना प्रेजेंस हर जगह आपको दिखाती है, जिसका आप अपने कारोबार में, आप अपने व्यवसाय में, आप खुद को फायदेमंद साबित हो सकता है, कर सकते हो। और अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं जो अगले स्लाइड पे है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन जो 1 मई 2021 में हमने लॉन्च किया था। बहुत सारे लोग इसका फायदा ले रहे हैं। फ्री होम डिलीवरी इसके तहत आपको मिलती है। तकरीबन 89,000 मेडिसिन कंपैरिजन में इसके ऊपर डाउनलोड है, जिसमें आपको सर्च नियर बाय शॉप का ऑप्शन है, जिसमें आप लैब टेस्ट बुकिंग की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अगर किसी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है तो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से आप बुक कर सकते हो। मेडिसिन पिल रिमाइंडर यहाँ पे आप लगा सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको दी है। इस एप्लीकेशन का नाम है जनरिका मेडिसिन मोबाइल ऐप। अगर आप जनरिका मेडिसिन जाओगे तो पार्टनर एंड मोबाइल ऐसे 2 ऐप दिखेंगे। तो पार्टनर आप तब यूज कर सकते हो जब आप हमारी फ्रेंचाइजी लोगे,
उसके फीचर्स अलग है। और ये जो ऐप है जेनरिका मेडिसिन मोबाइल ऐप, ये सभी कस्टमर्स के लिए। तो दिस इज द जेनरिका मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि देखिए कंपनी ने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, कंपनी को ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे, लेकिन कंपनी ने क्या किया कि एक भी कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई नहीं किया वेयर हाउस से। हर एक कस्टमर को, मतलब हर एक शॉप को हमने उसके नजदीक के एरिया के कस्टमर के ऑर्डर अलॉट कर दिए, और उसमें भी शॉप फ्रेंचाइजी ओनर को मुनाफा रखा। क्योंकि आगे चल के 5 साल बाद फ्यूचर यही है। अगर आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपका किसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, जैसे एक्सेस है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, तो आप लास्ट टाइम बैंक में कब गए थे, थोड़ा सा याद करके देखिए। एक 10 साल पहले की बात है, अगर मुझे पैसे निकालने हो मुझे टोकन लेके खड़ा रहना पड़ता था। अगर मुझे किसी को पैसे देने हो तो आज मैं इमीडिएटली फिंगरप्रिंट गूगल पे कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज वी आर ऑनलाइन। तो फार्मा में भी, मेडिसिन में भी यही होने वाला है। ये सब सोच के कंपनी बहुत आगे निकल चुकी। तो अगर आप हमारे कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे विजन वाले कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो इसका जरूर फायदा लीजिए। हमारे कंपनी की ओर से जगदीश जी और माथुर जी वहां पे डिस्ट्रिक्ट करके है, उनके पास पूरे जयपुर का कारोबार भी कम था। तो वो सकते हैं कि मैं यहाँ पे कंपनी के ऑफिस में हूँ, मैं जयपुर आने वाला, बट रोज मुझे लगे 20 तारीख के आसपास में। लेकिन को अगर कंपनी देख तो आप कंपनी आप देखो, जगदीश जी और फेस मिलकर अपने डाउट वैभव जी, आप प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस वैभव जी, प्लीज कंटिन्यू। या I got disconnected. So may I move on next slide, please? या सो यहाँ पे अपने जेनरिका मेडिसिन स्टोर का हेड ऑफिस का एड्रेस है, कांटेक्ट पर्सन का नाम है वहां पे, अपने मानसरोवर पे जहाँ पे जयपुर का अपना शॉप है वहां पे उसका एड्रेस है। कांटेक्ट के लिए मेल आईडी है, एंड अपने वेबसाइट का वहां पे वेब आईडी। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई एम ओनली से कि लेट्स बिगिन। क्योंकि सोचना कई हद तक अच्छा होता है, बट ये कहते हैं कि सो मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। सो दैट्स व्हाई जो आपके डाउट्स है वो आप अभी मुझे पूछ सकते हो। जो मैं अभी आपको नरेट कर सकता हूँ मैं बता दूंगा डेफिनेटली। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जगदीश जी और माथुर जी से आप कनेक्ट करके फेस टू फेस भी उनसे बात कर सकते हैं।